नमस्कार, मैं लक्ष्मण यादव आज आपके सामने फिर से प्रदर्शित हो चुके हैं। चैप्टर जो चल रहा था, हमारा चैप्टर का नाम था, बड़ा प्यारा चैप्टर था, अम्ल क्षार लवण, जो आज तीसरा इसका वीडियो है, पार्ट 3, जिसमें हम आज पढ़ेंगे अम्ल के उपयोग के बारे में। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भैया, अम्ल का उपयोग। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ें, और इन चीज़ों को बाकायदे खूब अच्छे से खूब बढ़िया से नोट बना के लिख लेना। तो आज हम लोग अम्ल के उपयोग में सबसे पहला जो अम्ल है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, नाम इसका सल्फ्यूरिक अम्ल। आज सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग देखो। सबसे पहले देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग, यानी जिसे एक और नाम देते हैं हम लोग तेजाब। इसका एक और नाम होता है भैया तेजाब। इसका उपयोग कहाँ का होता है? इसका उपयोग सबसे पहले जो है बैटरी जो होती है, तेजाब वाली बैटरियाँ होती हैं, उसमें पानी के रूप में किया जाता है। जैसे कहते हैं ना कि कुछ बैटरियाँ आती हैं उसमें पानी डाला जाता है, पानी यानी बैटरी का पानी बोलते हैं। तो बैटरी के पानी में किसको डालते हैं हम लोग? तेजाब को डालते हैं, यानी H2SO4 के डालते हैं। यानी इसका उपयोग बैटरी में पानी के रूप में करते हैं, पानी के रूप में इसको डालते हैं, जिसे हम लोग बैटरी का पानी भी करते हैं। और इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में, यानी पेट्रोल जो होते हैं उनके शोधन करने में, पेट्रोल जो होते हैं जो गाड़ियों में डाला जाता है पेट्रोल, उसके शोधन में सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला जाता है। फिर इसके बाद प्लास्टिक बनाने में जो है इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। प्लास्टिक का योगदान जो है, प्लास्टिक को बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है सबसे बड़ा योगदान होता है। फिर अगला नेक्स्ट जो है कृत्रिम रेशे बनाने में, जो रेशे होते हैं कृत्रिम रेशे के जो कपड़े होते हैं उन रेशों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उर्वरक के निर्माण में, उर्वरक मतलब खाद, उर्वरक मतलब खाद जो होती हैं, खाद्य पदार्थ को बनाने में इसका उपयोग करते हैं हम लोग। खाद जो हमारे खेतों में छीटे जाते हैं या उसे उर्वरक बोलते हैं, उर्वरक के रूप में यानी खाद बनाने में किया जाता है। ये थे सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग। फिर अगला जो है हमारा HNO3 का उपयोग, नंबर दूसरा है, लिख लेना इसको पॉइंट करके। दूसरा कि HNO3 यानी इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम है? नाइट्रिक अम्ल। HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। इसे एक और नाम देते हैं, खूब प्यारा नाम है, सोरे का अम्ल। सोरे का अम्ल। कुछ लोग पूछे सोरे का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3 या सोरे का अम्ल भी कहते हैं, याद रखना इस बात को। इसे नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं। इसका उपयोग जो हमारे घरों में आभूषण होते हैं, मम्मी पापा चुरा कर रखे रहते हैं, और जो मम्मी भौजी भौजाई जितना घर में रही हैं, जो कान नाक में पहरनी सोना और चांदी पहनती है ना, उनको शोधन करने में इसका उपयोग करते हैं। यानी सोना चांदी को साफ़ करने में, पानी से तो नहीं जल्दी साफ़ होता है, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल लगाने से, उससे पोंछने से जल्दी साफ़ हो जाए। यानी उस सोने पर इसका पानी यानी इसको धो देने से, इसमें धोने से या जल्दी से साफ़ हो जाता है। और इस पर जो सोने और चांदी पर हरे रंग की परत चढ़ती है, उसी को साफ़ करने में किया जाता है। यानी सोने चांदी को साफ़ करने में HNO3 का पहला उपयोग। दूसरा उपयोग, इसका उपयोग खाद बनाने में, उर्वरक के रूप में, औषधि दवा बनाने में, विस्फोटक जिसको पड़ाका बोलते हैं, पड़ाका हम लोग छुरिया उछरिया छोड़ते हैं ना अपने दीपावली के मौसम में, विस्फोटक यानी पटाखा बनाने में, खा बनाने में भैया, पटाखा दीपावली के यानी जिसे विस्फोटक भी कहते हैं, उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्या? उर्वरक के रूप में, औषधि के रूप में, विस्फोटक के रूप में इनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है लास्ट HCl यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं, लिख लो भैया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? देखो, सबसे पहले वस्त्र उद्योग, जहाँ कपड़े बनाए जाते हैं वहाँ पर वस्त्र उद्योग के जो कपड़े होते हैं उनको रंगने में, जो हमारे टी शर्ट दिख रहे हो, कपड़े देखते हो, उन पे जो कलर चढ़ाया जाता है, उन पे ऊपर कलर चढ़ाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का।
जो हमारे शर्ट होते हैं, पैंट शर्ट होते हैं, उन पर जो रंग चढ़ाया जाता है उन पे इसका उपयोग में लाया जाता है। यानी कपड़ों के ऊपर जो रंग है, कलर को लाल, पीला, हरिया, नीला देखते हो ना, जैसे लाल टी शर्ट है, तुम सबका हरा, पीला, काला जो भी होगा, जो भी रंग चढ़ाने में उपयोग में लाते हैं किसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। फिर अगला है, जब कोई लोहा है, लोहा पर अगर जब उस पर हम लोग कलई करते हैं, पेंट लगाते हैं, तो उस लोहे को जो है पेंट लगाने से पहले एक हल्का से पेंट लगाते हैं जो लाल रंग का होता है, रेड रंग का होता है, उससे पहले भी हम लोग पेंट लगाते हैं। यानी उससे पहले क्यों लगाते हैं? क्योंकि यह जो पेंट होता है उस पर अच्छे से चिपक जाए। यानी जो उस पर लोहे पर गंदगी होती है, मूर्छा लगा रहता है, जिसको मूर्छा बोलते हैं, उसको साफ करने के लिए उस पर जो मूर्छा लगा रहता है उस मूर्छे को साफ कर देते हैं, तो जो पेंट होता है वो अच्छे से चिपक जाता है। अच्छे से पेंट क्या करता है? चिपक जाता है। यानी देखो पढ़ो, लोहे पर कलई करने से पूर्व, यानी लोहे पर पेंट लगाने से, जो भी लाल काला पेंट लगाना हो, लगाने से पहले लोहे के चादर को, यानी जो मूर्छा होता है, यानी मूर्छा, इसको लिख लो मूर्छा, ये देसी भाषा है, अपने भाषा में मूर्छा बोलते हैं। मूर्छा को साफ करने में इसका उपयोग करते हैं। यानी जो मूर्छा होते हैं, आजकल बालू कागज़ से साफ करते हैं तो हो जाता है, लेकिन उससे उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना इससे बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है। थोड़ा महंगा मिलता है, इसलिए बालू कागज़ से लोग उपयोग में लाते हैं, थोड़ा सस्ता होता है। तो ये था हमारा अम्ल का उपयोग। किसका उपयोग? अम्ल का। अम्ल का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के देखें, नाइट्रिक अम्ल का और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग हम लोग देखें। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्षार। पढ़ लिए, क्षार के प्रकार पढ़ना है और क्षार का गुण पढ़ना है और क्षार के उपयोग को पढ़ना है। तो सीक्वेंस चले, पहले अम्ल पढ़ें, अम्ल के प्रकार पढ़ें, अम्ल के गुण पढ़ें, अम्ल के उपयोग पढ़ें। अब हेडिंग डालो तुम सब, सबसे प्यारा हेडिंग डालो, क्षार के प्रकार। हेडिंग डालो भैया, क्षार के प्रकार। ठीक है। सुना राजा तू पी के गांजा, तू गड़िया जन चलावा हो। आजकल यह बहुत अच्छा गाना चल रहा है, भोजपुरी गाना है, खेसारी लाल यादव का, जाकर सुन लेना। बोल बम का गाना है, बहुत मस्त है। हम तो सुनते रहते हैं भाई, मज़ा आता है। चलो आगे देखो, गाना की बोल है, गांजा पी के गड़िया मत चलावा। तो हेडिंग डालो, मनोरंजन हो गया थोड़ा सा। क्षार के प्रकार। क्षार के प्रकार, टाइप ऑफ बेस। क्षार के प्रकार, सबसे पहले जो है क्षार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल क्षार और एक दूसरा वाला जो होता है जिसका नाम है दुर्बल क्षार। क्या नाम है भैया? दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। अब बात आती है कि प्रबल क्षार किसे कहेंगे, दुर्बल क्षार किसे कहेंगे। ठीक है, प्रबल क्षार किसे कहा जाएगा, दुर्बल क्षार। तो हेडिंग डालो सबसे पहले प्रबल क्षार। देखो ऐसा क्षार, लिखो भैया परिभाषा, ऐसा क्षार जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? वियोजित, घुल जाता है, मिल जाता है, वियोजित हो जाता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। ऐसा अम्ल जो क्षार पढ़े ना, ऐसा क्षार जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है, मिल जाता है, घुल जाता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रबल क्षार। क्या कहा जाता है भैया? प्रबल क्षार। एक बार फिर सुनो, ऐसा क्षार जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए, घुल जाए, मिल जाए, उसे क्या कहा जाएगा? प्रबल क्षार। जैसे में KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नाम इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कौन सा क्षार होगा? हमारा प्रबल क्षार। और जैसे हम देखो NaOH, इसका नाम है भैया सोडियम
क्या नाम है भैया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अगला नेक्स्ट BaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम है भैया बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये हमारे कौन से क्षार हैं भैया? प्रबल क्षार। प्रबल क्षार किसे कहेंगे? ऐसा क्षार जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है उसे क्या कहा जाएगा? प्रबल क्षार। जैसे में KOH, NaOH, BaOH का होल ट्वाइस, यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हमारे कैसे क्षार होंगे? प्रबल क्षार। अब अगला आइडिन डालो, दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार देखो किसे कहेंगे? ऐसा क्षार, लिखो परिभाषा, ऐसा क्षार जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है, वियोजित नहीं होता है, उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार। यानी यह ऐसा क्षार होता है जो जल में पूर्ण रूप से नहीं मिलता है, नहीं घुल पाता है, उन्हें क्या कहा जाएगा? दुर्बल क्षार। जैसे में बात करें CaOH का होल ट्वाइस, यानी इसका नाम मैं संस्कार बताऊं, इसका नाम संस्कार है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी ऐसा क्षार जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यह जल में वियोजित नहीं होता है, इसे दुर्बल क्षार भी कहते हैं। और देखो MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, इसका नाम संस्कार कर लो भैया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब हमारे कौन से होंगे भैया? दुर्बल क्षार। कौन से क्षार होंगे? दुर्बल क्षार। और एक और लिखना चाहोगे तो लिख लो NH4OH, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी ये सब जो क्षार हैं यह जल में वियोजित नहीं होते, यानी जल में नहीं घुलते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? दुर्बल क्षार। क्या कहा जाएगा भैया? दुर्बल क्षार। ये थे हमारे कुछ क्षार के प्रकार। क्षार के कितने प्रकार होते हैं? 2, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार किसे कहेंगे? ऐसा क्षार, साथ में बोलो, ऐसा क्षार जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है, नहीं मिलता, नहीं घुलता है, उसे क्या कहा जाएगा? प्रबल क्षार। जैसे में KOH, NaOH, BaOH का होल ट्वाइस। अब इसके बाद दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार किसे कहेंगे? साथ में बोलो, ऐसा क्षार जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है, उसे क्या कहा जाएगा? दुर्बल क्षार। जैसे में CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH, ये सब हमारे कौन से क्षार हो जाएंगे? दुर्बल क्षार। अब इसके बाद बचा हमारा क्षार के गुण और क्षार के उपयोग। क्षार के गुण और क्षार के उपयोग को हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसको खूब बढ़िया से बाकायदे नोट कर लेना और जिसको जैसे आवश्यकता हो उस प्रकार से उतार लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम लोग जो बताएं उसको पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता हो भैया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। बस धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय। फिर कल मुलाकात होती है बढ़िया से। तब तक खूब बढ़िया से सब्जेक्ट बनाकर रखो।